आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। जब पहलगाम हमला हुआ और उसके बाद पाकिस्तान को भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तब एक मिसाइल जिसका नाम हर जगह गूंजा वो था ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो भारत का मिसाइल था और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत का सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन अब भारतीय सेना अपनी टीम को, चाहे वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे नौसेना हो, मजबूत करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है, लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। और अब भारत के नौसेना को एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, क्योंकि नौसेना में जो सबमरीन्स है उसमें बड़ा बदलाव किया जा रहा है। उसमें बड़ा बदलाव करते हुए नए तकनीक के रिएक्टर्स लगाए जा रहे हैं, जो भारतीय सेना को, वायुसेना को, थल सेना को और खास करके नौसेना को ये और भी ज्यादा मजबूत और ताकतवर बनाएगा, बाकी सबमरीन से अलग बनाएगा। और ये इसीलिए भी खास है क्योंकि ये चाइना में जो सबमरीन इस्तेमाल होते हैं उससे भी काफी उन्नत धरण का ये मिसाइल है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडित जुड़े हुए। अभिषेक, क्योंकि लगातार भारत ये कोशिश कर रहा है, क्योंकि मेड इन इंडिया वाली बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह कहते आ रहे हैं और खास तौर पर भारतीय सेना में मेड इन इंडिया मिसाइल्स का इस्तेमाल होना, ब्रह्मोस का जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, हर एक भारतवासी इस पर गर्व करता है। लेकिन अब जिस तरीके से सबमरीन्स में बदलाव किया जाएगा, बाकी सबमरीन से ये कैसे अलग है और कैसे काम करेगा? देखिए, ये सबमरीन भारत के पास फिलहाल मौजूदा वक्त में दो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। अब हमने रिएक्टर बनाया है, जो पहला रिएक्टर न्यूक्लियर सबमरीन में लगा हुआ है वो उससे ज्यादा उन्नत किस्म का है। मतलब इसे आप ऐसे समझिए कि जो पुराना रिएक्टर है उस रिएक्टर से इतनी एनर्जी मिलती थी कि एक पनडुब्बी 100 घंटे तक पानी के भीतर रह सकती थी। अब जो नया रिएक्टर मिलने वाला है नौसेना में, जो पनडुब्बियों में लगने वाला है, उस रिएक्टर से उसकी क्षमता दोगुनी हो जाएगी। अगर वो पहले 100 घंटे रह सकती थी तो अब वो 200 घंटे उसमें रह पाएगी। इसकी क्षमता पूरी तरीके से दुगनी हो जाएगी। इसे आप एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ एक डील किया था पनडुब्बियों का। उसमें डीजल प्लस इलेक्ट्रिक जो सबमरीन्स थी वो मिलने वाली थी, ऑस्ट्रेलिया को मिलने वाली थी। लेकिन उसके बाद वहां अमेरिका ने आकर खेल किया। अमेरिका ने वो डील अपने आप ले ली और ये कहा कि हम आपको जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो देंगे। जो डीजल सबमरीन्स होती हैं वो आवाज ज्यादा करती हैं, तो जो सोनार होता है, जो रडार सिस्टम होता है सबमरीन्स को पकड़ने का, उसमें उस आवाज के चलते वो जल्दी पकड़ी जाती हैं। जो सबमरीन है आपकी, न्यूक्लियर जो सबमरीन है वो आवाज नहीं करती है, कम आवाज करती है, बहुत कम आवाज करती है और सोनार सिस्टम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है। अगर डिटेक्ट करता भी है तो बहुत जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ये जो पनडुब्बियों का जो बेड़ा है वो भारत क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि इंडियन ओशन में चीन लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है और मौजूदगी दर्ज करवाने तक तो ठीक है, वो वहां लगभग दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा पनडुब्बियों का बेड़ा अगर किसी देश के पास आज है तो वो देश है चीन। भारत के लिए बड़ा खतरा पाकिस्तान नहीं है, ना कभी था। भारत के लिए सही मायनों में अगर बड़ा खतरा कोई है तो वो चीन ही है। चीन की अगर हम बात करें तो चीन के पास लगभग 78 पनडुब्बियां हैं। भारत के साथ अगर आप उसकी तुलना करेंगी तो भारत के पास लगभग 12 पनडुब्बियां हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन चीन के पास 78 पनडुब्बियां हैं। और उन पनडुब्बियों से वो पूरे इंडियन ओशन में जो बॉर्डर भारत से भी लगता है या फिर बॉर्डर जो बांग्लादेश से इंडियन ओशन का लगता है, वहां भी वो रेकी करता है। वहां भी उसकी जो सबमरीन्स हैं वो लगातार पानी के नीचे गश्त करती रहती हैं। अगर 18 पनडुब्बियां, माफ कीजिएगा, भारत के पास 18 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से सिर्फ 2 परमाणु संचालित हैं। सिर्फ 2 ही पनडुब्बियां ऐसी हैं जो परमाणु चलती हैं, INS अरिहंत और INS अरिघात। एक और पनडुब्बी पर जो न्यूक्लियर पनडुब्बी होगी उस पर भारत सरकार का लगातार काम चल रहा है और 2030 तक उम्मीद है कि भारत का जो बेड़ा है, सैन्य बेड़ा, पनडुब्बियों का जो सैन्य बेड़ा है वो 24 तक पहुंच जाएगा। लेकिन चीन का वो और ज्यादा बेड़ा बड़ा हो जाएगा। उसके लिए आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि परमाणु हथियार जो है वो एक साल में लगभग 2 परमाणु हथियार, माफ कीजिएगा, 100 परमाणु हथियार लगातार चीन बना रहा है। मैक्सिमम बहुत तेजी के साथ भी अगर आप हथियार बनाएं नॉर्मली तो मैक्सिमम एक देश एक साल में 2 परमाणु हथियार बना सकता है।
लेकिन चीन ने जिस तरीके से क्या टेक्नोलॉजी उसने विकसित की है, क्या वो कर रहा है और क्या वो करना चाहता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि वो एक साल में 100 परमाणु हथियारों का विकास कर रहा है। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो जो चीन के पास पनडुब्बियां हैं वो फिलहाल मौजूदा वक्त में पूरी तरीके से स्वदेशी हैं और हम स्वदेशी की तरफ जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमने अपनी इंडियन नेवी को INS हिमगिरी और INS उदयगिरी दिए हैं, जो पूरी तरीके से मेड इन इंडिया हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही कहा था कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कोई भी देश नहीं है, ना वो चाइना है, ना वो अमेरिका है, ना वो पाकिस्तान है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है दूसरे देशों पर ज्यादा निर्भरता। आप ले लीजिए, आपका सोशल मीडिया अमेरिका चलाता है, अमेरिका आपका फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, या फिर और जितनी सोशल मीडिया, ट्विटर जो साइट्स हुआ, ये सब कहाँ की कंपनियां हैं? ये सब अमेरिका की कंपनियां हैं। अगर कल वो अपने हाथ खींच लेता है, एप्पल जैसे है, एंड्रॉयड में आपका जो सॉफ्टवेयर डलता है या फिर एप्पल में आपका जो सॉफ्टवेयर चलता है, अगर जैसे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, वहां क्या हुआ, जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, रूस से अमेरिकी कंपनियां बैकआउट कर गई, वापस चली गई। ऐसा अगर जिस तरीके से ट्रंप और भारत की जो खींचतान चल रही है, ऐसे में अगर ट्रंप ये ऐलान कर दे कि कल से भारत में अमेरिका का सोशल मीडिया नहीं चलेगा, तो भारत के लोग क्या करेंगे? भारत के लोगों के पास विकल्प नहीं है। ये सिर्फ इसलिए मैंने आपको बताया जिससे कि एक छोटा सा एग्जांपल दिया जा सके कि स्वदेशी कितना जरूरी है। अगर कोई चीज स्वदेशी है वो खराब भी हो जाती है, तो हमें इस बात की उम्मीद है कि हमने अपने देश में बनाई है, इसे हम ठीक भी कर लेंगे। तो इसीलिए विकल्प होना जरूरी है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो अति आत्मनिर्भरता है दूसरे देशों के ऊपर। वो चीन के ऊपर सस्ता सामान की निर्भरता हो, फर्टिलाइजर की निर्भरता हो, अमेरिका के ऊपर हमारा कपड़ा बाजार की निर्भरता हो, जो हम डायमंड्स बेचते हैं, ज्वेलरी बेचते हैं, या फिर जो समुद्री खाद्य पदार्थ हैं वो बेचते हैं, उनकी निर्भरता अमेरिका के ऊपर हो, वो कम करनी होगी। उत्पाद अपने देश में ज्यादा से ज्यादा बनाने होंगे और उनकी खपत देश में ज्यादा से ज्यादा करनी होगी, तभी हम दूसरे से मुकाबला कर पाएंगे। तभी आज जहां अमेरिका और चीन खड़ा है वहां हम खड़े हो पाएंगे। तो अगर फिलहाल इस रिएक्टर की बात करें तो पनडुब्बियों में सिर्फ ये रिएक्टर लगेगा, जो पहले जो रिएक्टर लग रहा है उससे इसकी क्षमता दोगुनी होगी, जगह उससे कम लेगा और शक्ति ज्यादा प्रदान करेगा। ऑपरेशंस पहली पनडुब्बियों में, पहले रिएक्टर के साथ अगर कोई ऑपरेशन 10 दिन चल रहा था तो वो ऑपरेशन अब 20 दिन चल सकता है, क्योंकि उसकी जो ताकत है वो दोगुनी हो गई है। यही तोहफा इंडियन नेवी को मिलने वाला है और इंडियन नेवी को हम लगातार मजबूत कर रहे हैं। उदाहरण मैंने आपको दिया, INS हिमगिरी और INS उदयगिरी अभी 26 अगस्त को भारतीय सेना में शामिल किए गए और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें शामिल किया। और उसकी खास बात यह है कि वो पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। तो हम लगातार चल रहे हैं मेड इन इंडिया की तरफ। कब तक पूरी तरीके से स्वदेशी निर्मित हथियारों पर हम निर्भर होते हैं वो देखने वाली बात है। बिल्कुल अभिषेक, जैसे कि आपने कहा कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन यही है कि दूसरों पर निर्भरता, और मुझे लग रहा है कि समय के साथ ये बहुत कम हो चुका है और आने वाले समय में ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जिस तरीके से हमारा देश काम कर रहा है। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।